अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम गंधक के बारे में बात करेंगे, गंधक आंवला सार के बारे में, जिसे किबरियत भी कहते हैं, सल्फ़र भी कहते हैं। गंधक के मिजाज के बारे में, इसके ख़वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, गंधक आंवला सार मादनी अंसर है जो कि कभी तबई सूरत में खालिस मिलता है और कभी मुरक्कबात की शक्ल में दूसरी धातुओं के साथ मिक्स मिलता है। गंधक इटली और सिसिली जहां आतिशफिशा पहाड़ हैं वहां खालिस या दूसरी धातुओं सीसा, जस्त और तांबा के साथ निकलती है, जिसे बाद में ख़ास तरकीब के साथ अलहदा कर लिया जाता है। सल्फ़र खूबसूरत जर्द रंग की डलियों की शक्ल में होता है। गंधक से ख़ास किस्म की तेज़ नागवार सी बू आती है। गंधक बाज़ चश्मों में भी पाई जाती हैं जिनमें नहाने से जल्दी अमराज दूर हो जाते हैं, और जिसकी एक आम सी मिसाल हमारे यहाँ कराची में मौजूद मंगू पीर है। नाजरीन, गंधक की दो मशहूर अक़साम हैं। एक गंधक आंवला सार जिसमें चमक होती है, दूसरी गंधक डंडा जिसमें चमक नहीं होती, और ये जो दूसरी किस्म है ये सिर्फ मरहमों में खारजी तौर पर ही इस्तेमाल होती है। नाजरीन, आपके सामने गंधक मौजूद है। इसे गंधक आंवला सार कहते हैं। साफ, शफाफ, चमकदार, जर्द रंग की कलमें, इन्हें ही तिब्ब यूनानी और तिब्ब आयुर्वेदिक में मुख्तलिफ नुस्खाजात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी तौर पे भी मुसफ़ा करके इसको इस्तेमाल किया जाता है और बैरूनी तौर पर भी मरहमों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। नाजरीन, गंधक का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। गंधक मुजफ़्फ़फ़ है, हल्की कब्ज़ कुशा है, बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, कातिल जरासीम है, मुहल्लिल है, जाली है, हाबिसुद्दम है, खून को भी ये रोकती है, मुनफ़्फ़स बलगम है, बलगम का इखराज करती है, बलगमी अमराज के अंदर भी मुफीद है, और कातिल बवासीर है। गंधक बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, इसीलिए इसे चंबल, नार फ़ारसी, सबूर, लबीना, फोड़े फुंसियों, ख़ारिश, दाद, चंबल, बरस वग़ैरह में इसको खिलाते भी हैं और लगाते भी हैं मरहम बना के। नाजरीन, बिच्छू के कांटे पर गंधक का लेप फ़ौरन तस्कीन देता है, बहुत जल्द आराम देता है। गंधक की एक चुटकी से सीसा कुश्ता हो जाता है। इसकी मिकदार खुराक आम तौर पे आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक होती है। इससे ज़्यादा ये खुर्दनी तौर पर इसको नहीं देना चाहिए, मैदे पे बोझ बनती है, दिमाग पे बोझ बनती है। नाजरीन, फोड़े फुंसियों, ज़ख़म, जलन, दाद, चंबल, सर्दियों में उंगलियों के गलने और ख़ारिश के लिए गंधक का मरहम बहुत मुफीद होता है। गंधक का मरहम बनाने के लिए आपको 50 ग्राम गंधक आंवला सार और 20 ग्राम काफूर खालिस चाहिए होगा। आपके सामने काफूर खालिस मौजूद है। इसकी टिकिया भी मिलती है लेकिन वो खालिस नहीं होती। मरहम में ये खालिस काफूर ही शामिल नुस्खा किया जाता है। ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। नाजरीन, इन दोनों अज्जा को अलग-अलग पीस कर 250 ग्राम वैज़लीन में अच्छी तरह मिक्स कर लें। वैज़लीन अच्छी किस्म की लें। मेरे पास ये वाली वैज़लीन मौजूद है, आप कोई भी अच्छी वैज़लीन ले सकते हैं। इन दोनों अज्जा को अलग-अलग पीस कर सफ़ूफ़ बनाकर वैज़लीन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मरहम तैयार है। फोड़े फुंसियों, दाद, चंबल, ख़ारिश वग़ैरह में बहुत मुफीद है। सिर्फ चंद बार लगाने से ही मुकम्मल आराम आ जाता है, बहुत जल्द अफाका हो जाता है। नाजरीन, कुछ हुक्मा सिर्फ गंधक आंवला सार को ही तिलों के तेल के अंदर या सरसों के तेल के अंदर इसको मिक्स करके ख़ारिश, दाद, चंबल, फोड़े फुंसियों के लिए ये तजवीज़ करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन है। कुछ हुक्मा इसके अंदर कार्बालिक एसिड भी शामिल कर लेते हैं, वो भी बेहतरीन है। और कुछ हुक्मा गंधक आंवला सार और पारा इन दोनों की कजली बनाकर इसी को ही
تلوں کے تیل کے اندر یا سرسوں کے تیل کے اندر مکس کر کے لگانے کی یہ تجویز کرتے ہیں. یہ بھی خارش، داد، چنبل، پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہت مفید ہے، اور کچھ حکماء اس میں دوسری ادویات بھی شامل کر دیتے ہیں. یہ جو نسخہ میں نے بیان کیا ہے یہ بہت سادہ ہے، بہت مؤثر ہے. کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یہ جلن کو بھی ختم کرتا ہے، درد کو بھی ختم کرتا ہے، بہترین اینٹی سیپٹک ہے. گندھک آملہ سار کے ساتھ اس کو مکس کر کے لگانا بہت مفید ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.